औशान माता की कहानी। एक गांव था, वहाँ देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, तब भी उसका पति बहुत अच्छा पैसा कमाता था। देवरानी पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसका पति अच्छा पैसा नहीं कमाता था। एक दिन जेठानी ने अपनी देवरानी से बोला, देख तू तो हर बृहस्पतिवार दुरदुरिया करवाती है, सात सुहागन को बुलाती है, तब भी तुम्हारे पति के पास इतना पैसा नहीं है, कोई सुख नहीं है। तेरे बच्चे भी उतना सुख नहीं कर रहे हैं जितना मेरे बच्चे सुख कर रहे हैं। और मैं तो इतना पूजा पाठ नहीं करती हूँ, देख तब भी मेरे पास इतना कुछ है। तो उस दिन बृहस्पतिवार था, वो दुरदुरिया करवा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि सही तो कह रही हैं, लेकिन हाँ, उनका अपना सोचना है, मेरा अपना, हम तो पूजा करेंगे ही। पूजा की, प्रसाद खाई, मन ही मन सोच रही है, ए माता आज ये ऐसा बोली हैं, कल सास भी बोलेंगे, ससुर भी बोलेंगे और भी परिवार के सब लोग बोलेंगे, कुछ तो माता मेरे लिए भी सोचो आप। तो रात हुआ, वो सोई थी, माता उसके सपनों में आई, कही पुत्री तुम इतनी उदास क्यों हो। बोली माता आज मेरी जेठानी ने ऐसे ऐसे बातें कही है। हम इतना तो नहीं जानते कि हमको बहुत कुछ चाहिए, लेकिन इतना जानते ज़रूर है माता कि ऐसा ना हो कि लोग मेरे मुंह पे आए बोल के चले जाएं पूजा पाठ करती है क्या। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको बस पेट भर भोजन चाहिए और पति से प्यार चाहिए, अमर सुहाग चाहिए। माता कहती हैं पुत्री जैसा तुम चाहती हो ऐसा ही होगा। हर बृहस्पतिवार ये पूजा कराती रही और धीरे धीरे इसके पति में ही मतलब नौकरी चाकरी में बढ़ोतरी होने लगी और ये दोनों परिवार खुश रहने लगे। एक दिन जेठानी कही क्या की हो जो हमारे पति के ऊपर अब नहीं ज़्यादा कुछ हो रहा है और तुम्हारे पति में सब कुछ दिख रहा है। हमारे पति का जितना पहले पैसा आता था, पैसा भी ना आवे, ना ही उतना अच्छे से हम लोग खा पी रहे हैं, ना ही पहन रहे हैं। तुम्हारी ही नज़र लगी है, पहले तुम तो ऐसे नहीं थी, अब तुम्हारा ऐसे कैसे हो गया। कही दीदी है हम कुछ भी नहीं किए हैं, हम बस जो भी किए हैं हमको पूजा पाठ से मिलता है और जो है हम बस माता रानी से यही कहे कि माता रानी ऐसा हमको कर दीजिए ताकि कोई किसी बात में कहे, हमको बस पेट भर भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो माता रानी का कृपा है मेरे ऊपर और कुछ भी नहीं। कहती है नहीं नहीं, जेठानी बोलती है नहीं नहीं तुम कुछ करवा दी हो, इसीलिए तो मेरे यहाँ गिरावट आई, तुम्हारे यहाँ उठावट आ गई। तो कहती है ये तो आपकी सोच है, यही कह के रोने लगती है। कहती है माता रानी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोग कैसे हैं। जब कम था तब भी लोग बोलते थे कि पूजा पाठ करती हैं, क्या पाती हैं, बाप की कृपा से सब कुछ मेरे पास होने लगा, तो अब भी लोग ऐसा कहते हैं। माता रानी कहती हैं पुत्री यहाँ आज के समय में ना ही आगे सुख है ना ही पीछे सुख है, इसीलिए अपना कान बंद कर ले, जो जो कह रहा है उसको सुन ले। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। और फिर जेठानी जी उससे प्यार से आके पूछती है बताओ देवरानी क्या की। तो वो ऐसे ऐसे अपना नियम बताती है कि पूजा की है, ऐसे रात में रो के माता से कहने लगे। वही जेठानी भी अपनाई। दूसरे दिन कही आज तुम दुरदुरिया मत करवाओ, आज हम करवाएंगे। वो भी सात सुहागन को बुलाई, दुरदुरिया बैठी, प्रसाद खाई। कही माता रानी हमारे पति को भी अच्छी सी नौकरी दे दीजिए और पैसा आए, घर में सब लोग सुख करें और हमको भी दुख ना रहे, यही माता रानी हमको चाहिए। तो उसके पास रात में जब वो बताई थी कि रात में हम सोते टाइम ऐसे रोए थे, फिर रात में रोने लगी। फिर औशान माता उसके सपनों में आई। कही बोल पुत्री क्यों रोती है। कहीं माता रानी हमको मेरे पति की अच्छी नौकरी दे दीजिए, पैसा आवे, धन आवे, इतना रहे कि हमको किसी से बोलने की ज़रूरत ना दिखे। एक घमंड की बदबू आ रही थी। माता रानी कही कि ठीक है। उनके पास इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया सुबह सुबह कि वो अपने घमंड में किसी को सबको भूल गई। अब दूसरे बृहस्पतिवार से वो पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दी। फिर जेठानी देवरानी कही दीदी आज पूजा नहीं कराएंगी। कहीं अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने घमंड में भूल गए कि वो सब माता रानी ही दी हैं। फिर कुछ ही दिन बाद उनका सारा सब कुछ फिर वापस जाने लगा। फिर देवरानी कही दीदी 2 दिन पूजा करके भगवान दे दिए, माता जी दे दी, तो तुम उनको भूल गई। अब फिर ख़त्म होने लगा तो फिर उनको याद कर रही हो। दुख में माता जी को याद करती हो, सुख में भूल जाती हो। कहीं ऐसा नहीं है। फिर वो रात में माता जी को याद करने लगी तो माता जी नहीं आई। फिर वो रोने लगी। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ हमने गलत किया है। जब दूसरे दिन बृहस्पतिवार आया, देवरानी पूजा कर रही थी, उसी में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। कहीं माता रानी हम गलत थे, हम लोभी थे, अपने लोभ के आगे सब कुछ भूल गए थे, अपने लोभ में ही आपका पूजा किए। और माता रानी हमारी गलती माफ़ करिए, हमको आप कुछ दीजिए ना दीजिए, लेकिन हमारे घर परिवार को सुखी रखिए।
और अपनी कृपा बनाए रखिए। औशान माता कही पुत्री, लालच बहुत ही बड़ा ख़राब चीज़ है, जिसको कोई भी ना करे। बोलो लालच कोई भी ना करे, क्योंकि लालच से कुछ नहीं होता। जो भी करे मन से करे, थोड़ा करे, अच्छा करे। यही सोच के माता रानी उसको फिर से आशीर्वाद दी, उसकी सद्बुद्धि सही की। बोलो औशान माता की जय।